ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी श्रावणी पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं उन सभी का जवाब आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस बार का रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा दुविधा युक्त है। लोगों में ये दुविधा बनी हुई है कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाएं या फिर 12 अगस्त को। साथ ही आप जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन की थाली में वो कौन सी चीज़ें हैं जो भाई या फिर बहन अगर रख लेती हैं तो निश्चित रूप से भाई और बहन दोनों के भाग्य में वृद्धि होगी। राखी बांधने से पहले बहनों को ऐसा क्या करना चाहिए आज के दिन कि भाई दीर्घायु हो। और रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन भद्राकाल है, ये हमने आपको पहले भी बताया है। और हमारे शास्त्र भद्राकाल में हमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने की अनुमति नहीं देता, इसीलिए भद्राकाल को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं कब, राखी कब बांधे, क्या सूर्यास्त के बाद राखी बांधना शुभ होगा या अशुभ होगा, इस प्रकार की तमाम जानकारियां आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रक्षाबंधन है किस दिन। हम सभी जानते हैं कि 11 अगस्त प्रातःकाल सुबह 10:39 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जो कि 12 अगस्त सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। ऐसी स्थिति में 11 अगस्त के दिन ही राखी का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन भद्राकाल प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाएगा और पूरे दिन भद्राकाल रहेगा। रात्रि 8:51 पर भद्राकाल समाप्त होगा। ऐसे में लोगों के मन में शंका है कि सूर्यास्त के बाद रात के समय रक्षा सूत्र बांधना सही होगा या नहीं, और यह सवाल करना बहुत जायज़ भी है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के साथ साथ ही भद्राकाल लग जा रहा है। इस वजह से दूसरा कोई समय, दूसरा कोई मुहूर्त राखी बांधने के लिए दिन भर में हमारे पास कोई है ही नहीं, और इसीलिए इसी समय को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है इस बार राखी बांधने के लिए। तो उचित तो यही होगा कि आप इसी समय पर यानी कि 11 तारीख को रात्रि 8:51 के बाद से आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना ले, यानी कि 11 अगस्त रात्रि 8:51 के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आपको मना लेना है। वैसे तो सूर्योदय होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर जैसी परिस्थितियां बन रही है उस हिसाब से ही आपको कार्य करना पड़ेगा। हाँ, बहुत देर रात तक रक्षाबंधन मनाना यह शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए जो आपको समय बताया गया है उसके अंदर ही आपको राखी का त्यौहार मना लेना है। तो 11 अगस्त रात्रि 8:52 से लेकर 9:14 तक आपको रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेना है। यह सबसे उत्तम समय होगा राखी बांधने के लिए। लेकिन यदि आप 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 12 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 पर ही पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है और राखी बांधने के वक्त पूर्णिमा तिथि का होना बहुत आवश्यक होता है। पूर्णिमा तिथि समाप्त यानी कि रक्षाबंधन का पर्व समाप्त। इसीलिए आप आज के दिन यदि यानी कि 12 अगस्त को यदि रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं तो प्रातःकाल 7:05 तक आप राखी का त्यौहार मना लें। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी सामग्रियां हैं जो रक्षाबंधन की थाली में आपको अवश्य रखनी चाहिए। रक्षाबंधन की थाली में हम सभी रोली, अक्षत अवश्य रखते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो थाली आप राखी के लिए तैयार करते हैं उसी में आपको मिठाई भी अवश्य रखनी चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि मिठाई अलग से पात्र में रख लेते हैं, लेकिन बहनें जो अपने भाई के लिए राखी का थाली तैयार करती है वह कोई ऐसी वैसी थाली नहीं होती है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। आमतौर से लोग सोचते हैं कि राखी का जो यह त्यौहार है यह बहुत ही साधारण सा और छोटा सा त्यौहार है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचने बैठे तो यह कोई छोटा सा त्यौहार नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है। स्वयं माता लक्ष्मी ने भी राजा बलि के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। और प्राचीन काल में जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, वह जब युद्ध पर जाते थे तो उनकी रानियां उन्हें तिलक करके उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती थी। इसका मतलब ये होता था कि वो जहाँ भी जाए वह रक्षा सूत्र उनकी रक्षा करे और वह विजय होकर पुनः वापस लौटे। तो हमारे
भारतवर्ष में यह परंपरा बहुत ही पुरानी है। इस त्योहार को मनाने से भाई बहन के रिश्ते में मिठास आती है। भाई अपने बहन के प्रति कृतज्ञ होता है। भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। तो इतना ज़्यादा महिमा हमारे शास्त्रों में रक्षाबंधन को लेकर बताया गया है। तो आप रक्षाबंधन की थाली जब भी तैयार करें, स्नान करने के बाद तैयार करें। रोली अक्षत रखने के साथ साथ आप इसमें मीठा भी अवश्य रखें। मीठा में आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, जो भाइयों को ज़्यादा प्रिय हो वैसा कोई मिठाई रख लें। दूसरी चीज़ है आरती। भाई के दीर्घायु और उनकी उन्नति के लिए बहनों का भाइयों का राखी बांधने के बाद आरती उतारना बहुत ही आवश्यक होता है। अब अगली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है पानी वाला नारियल। नारियल के बिना हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो ही नहीं सकता और आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा। पानी वाला नारियल बेहद शुभ माना जाता है। यह पूर्णता की निशानी होती है। तो राखी बांधते वक्त भाई के हाथ में नारियल अवश्य दें। बाद में इस नारियल का उपयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो नारियल राखी की थाली में रखना बेहद आवश्यक होता है। और यदि आपका भाई आपसे छोटा है, आप भाई को कुछ उपहार देना चाहते हैं, कुछ पैसे रखना चाहते हैं, तो वो भी आप थाली में रख सकते हैं। तो ये सामग्रियाँ आपको अपनी पूजा की थाली में रख लेनी है। अब रक्षाबंधन के समय एक बात आप अवश्य ध्यान रखें, खास करके बहनें इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप राखी बांध रहे हों तो आपके भाई का मुंह कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। राखी बांधते वक्त भाई का मुंह पूर्व दिशा में और बहन का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, या फिर बहन का मुंह पूर्व दिशा में, भाई का मुंह पश्चिम दिशा में हो तो भी चलेगा। अन्य किसी दिशा में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। राखी बांधने से पहले आप जो राखी भाई को बांधने के लिए लेकर आए हैं उसे आप स्नान करने के बाद सबसे पहले आपके घर में जो पूजा स्थान पर आपने महादेव की कोई फोटो या शिवलिंग स्थापित की है उस स्थान पर एक थाली में रखकर और महादेव को अर्पित करें। इसके बाद वहां बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद महादेव से अपने भाई की रक्षा के लिए, भाई की लंबी आयु के लिए महादेव से प्रार्थना करें। इसके बाद इस राखी को उठाकर आप अपनी पूजा की थाली में रखें। फिर यह राखी आप अपने भाई को बांधें। रक्षाबंधन के वक्त भाई और बहन दोनों इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर यह त्योहार ना मनाएं। रक्षाबंधन करते वक्त भाई और बहन दोनों का सिर ढका होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और इस बात का वर्णन स्वयं हमारे शास्त्र करते हैं कि कोई भी शुभ कार्य सिर को ढककर उसके बाद ही करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। राखी के दिन भाई बहन दोनों ही एक दूसरे को भेंट देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि राखी में जो भी आप एक दूसरे को भेंट देते हैं वह कोई धारदार या नुकीली चीज़ ना हो। इसके अलावा भगवान की मूर्तियाँ भी कभी भी किसी को भी भेंट स्वरूप नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, रक्षाबंधन पर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार सही मुहूर्त पर ही आप करें, सही समय पर करें। भद्रा काल में चाहे जो भी हो जाए राखी ना बांधें, इस बात का ध्यान रखें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।